आईपीएल 2025 चेन्नई के फैंस के लिए दुख दर्द पीड़ा से भरा रहा था। हर कोई इसे एक बुरे सपने की तरह भूल जाना चाहता है, लेकिन आईपीएल 2026 में ये टीम बहुत कुछ कर सकती है, क्योंकि इस टीम के नाम के आगे चैंपियन लगा है। चेन्नई तो है ही है, लेकिन चेन्नई चैंपियन टीम है। 5 ट्रॉफी ऐसे थोड़ी जीती है, इनकी एक कह सकते हैं लेगेसी है, और उस लेगेसी पर ये काम करते हैं। ये कह सकते हैं ज़्यादा बदलाव पर फोकस नहीं करते, ये युवाओं पर ज़्यादा भरोसा नहीं करते, ये एक सॉलिड टीम बनाते हैं और कुछ ऐसे कह सकते हैं धुरंधरों को रखते हैं जो प्रेशर झेल सकें। लेकिन इस बार ये कहें साल 2025 में वो काम नहीं आया। ऋतुराज गायकवाड़ का 20 सीजन से बाहर हो जाना और चेन्नई सुपर किंग की कप्तानी एमएस धोनी का करना और उनका मैजिक न चलना इस टीम को कह सकते हैं परेशान कर दिया। आईपीएल इतिहास में इस बार ये कहें इस 2025 में पहली बार हुआ जब ये टीम 10वें पायदान पर रही थी, लेकिन कभी भी ये टीम 10वें पायदान पर सीजन को फिनिश नहीं किया था। लेकिन आईपीएल 2025 में ये हो गया था। लेकिन इस बार ये बहुत कुछ बदल सकते हैं, बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं, और इसके लिए वो दमकम भी लगा रहे हैं। संजू सैमसन को किसी भी कीमत से राजस्थान रॉयल्स से अपने पास लाना चाहते हैं। इसके साथ साथ इस बार ये कई सारे खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता भी दिखा सकते हैं, जिनकी बदौलत टीम का इतना बुरा हश्र हुआ था। क्या हो सकती है टीम, किन किन खिलाड़ियों को चेन्नई बाहर निकालेगी, वहीं किन किन खिलाड़ियों पर फोकस कर सकती है, क्या है इसके फ्यूचर प्लान और कौन सी है इसकी बैकबोन, चलिए आपके इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं। चेन्नई सुपर किंग नए सीजन की तो तैयारी कर रही है, लेकिन 2025 में उनकी सबसे बड़ी समस्याएं क्या थी, पहले वो जान लेते हैं। पहला तो था बल्लेबाजी का पहला पावर प्ले, यानी 1 से 6 ओवर। उसमें जहां दूसरी टीमें 60, 70, 80 रन बनाती थी, वहीं चेन्नई सुपर किंग का औसत स्कोर था 45 रन। आप सोच सकते हैं, जब आप टी20 खेल रहे हो और आईपीएल खेल रहे हो जहां दूसरी टीमें 200 रन बनाती हो, आप 45 रन 6 ओवर में कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। और उसके बाद आखिरी के जो डेथ ओवर होते हैं, उसमें भी चेन्नई का प्रदर्शन बहुत खराब था। आखिरी के 8 ओवरों में उनका जो औसत रन रेट था वो मात्र 8.8 का था, जो कह सकते हैं कि दूसरी टीम को 10-12 का होता है। तो यही एक सबसे बड़ी समस्या थी, और उसके अलावा थोड़ी सी गेंदबाजी समस्या थी। लेकिन इस बार अश्विन भी नहीं होंगे, इसके साथ साथ कुछ नई टीम देखनी होगी। आपको बताएं कि अगर इसमें जो फ्यूचर प्लान है उसको देखें, जिन खिलाड़ियों ने 2025 में अच्छा प्रदर्शन दिखाया, जब आईपीएल में उनका प्रदर्शन सबसे खराब रहा था, तो उसमें पहला नाम आता है डेवॉल्ट ब्रेविस का। ब्रेविस ने इस कहें आईपीएल 2025 में 6 मुकाबले खेले थे। इन 6 मुकाबलों में 225 रन बनाए थे, और इसके साथ साथ उनका जो स्ट्राइक रेट रहा था वो 180 का रहा था। ये दिखाता है कि मात्रे ने या कहें डेवॉल्ट ब्रेविस ने कमाल का खेल दिखाया था। अगले नाम की बात करें तो वह है आयुष मात्रे। आयुष मात्रे ने इस पूरे साल कह सकते हैं इंडिया ए के लिए कमाल का प्रदर्शन दिखाया है। अगर बात करें उनके रिकॉर्ड्स की आईपीएल 2025 में, तो चेन्नई के लिए खेलते हुए आयुष मात्रे ने 7 मुकाबलों में 240 रन बनाए थे, और उनका स्ट्राइक रेट 188.97 का रहा था, लगभग 189 का। अगर तीसरे नाम की बात करें तो नाम आता है उर्विल पटेल का। 3 मुकाबले खेले हैं, 68 रन बनाए हैं, और 212 का उनका स्ट्राइक रेट रहा था। ये 3 खिलाड़ी जो कह सकते हैं फ्यूचर प्लान में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा 4 और खिलाड़ी हैं जो कह सकते हैं इस टीम की रीढ़ की हड्डी की तरह प्रदर्शन कर रहे थे। शिवम दुबे इस पूरे सीजन आईपीएल 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले ये सीएसके के खिलाड़ी थे। अगर बात करें इनके प्रदर्शन की, तो उन्होंने कुल 14 मुकाबले खेले, 357 बनाए, स्ट्राइक रेट रहा था 132 का। इसके बाद नाम आता है रविंद्र जडेजा का। 14 मुकाबले, 301 रन, साथ में 135 का स्ट्राइक रेट और 10 विकेट भी चटकाए। आपको बता दें कि रविंद्र जडेजा इस टीम के लिए सेकंड हाईएस्ट स्कोरर थे 2025 में, और विकेट लेने की बात करें तो 10 विकेट भी इन्होंने इस टीम के लिए चटकाए थे। अश्विन और कई सारे पथिराना जैसे खिलाड़ियों से आगे रहे थे। अगर बात करें इसके अगले स्टार की, तो नाम है नूर अहमद। नूर अहमद ने कह सकते हैं कमाल का प्रदर्शन दिखाया। 14 मुकाबले खेले, 24 विकेट चटकाए, और इनकी इकोनॉमी जो थी वो कमाल की थी, मात्र 8.716 की रही थी। अगर बात करें अगले नाम की, तो रहे खलील अहमद का। 14 मुकाबले, 15 विकेट, लेकिन इनकी इकोनॉमी थोड़ी चौंकाने वाली रही थी। खलील ने 9.57 की इकोनॉमी से रन खर्च किए थे। तो ये कह सकते हैं वो नाम है, वो रीढ़ की हड्डी है जो टीम के इस साल भी काम आ सकते हैं। अगर बात करें इनके फ्यूचर प्लान की, तो उसमें उर्विल पटेल का नाम आएगा, डेवॉल्ट ब्रेविस का नाम आएगा, साथ साथ मथीशा पथिराना का नाम आएगा, इसके अलावा आयुष मात्रे का नाम आएगा। इन सब पर चेन्नई फिर से भरोसा जता सकती है, लेकिन आने वाले समय में इन रिलीज किन्हें कर सकते हैं। अगर बात करें चेन्नई सुपर किंग के रिलीज खिलाड़ियों की, या कह सकते हैं किन खिलाड़ियों को रिलीज कर सकते हैं, तो उसमें पहला नाम तो आपको पता ही है कि वो नाम है रविचंद्रन अश्विन का। अश्विन की भारी भरकम रकम थी 9 करोड़ 75 लाख रुपए में। पिछले ऑक्शन में चेन्नई ने उन्हें खरीदा था, और अब अश्विन रिटायरमेंट ले चुके हैं आईपीएल से भी और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से भी, जिस वजह से उनकी कह सकते हैं उनका जो रकम था 9 करोड़ 75 लाख रुपए, वो सीएसके के पर्स में चली जाएगी। इसके अलावा और भी कई सारे खिलाड़ी हैं जिन्हें चेन्नई इस साल रिलीज कर सकती है। उसमें पहला नाम आता है डोएन कॉनवे का। कॉनवे को इस साल चेन्नई रिलीज कर सकती है, और 6 करोड़ 25 लाख रुपए चेन्नई
चेन्नई बचा सकती है, उन्हें फिर से ऑक्शन में कम प्राइस में जरूर खरीद सकती है। लेकिन अगर बात करें तीसरे नाम की तो आएंगे राहुल त्रिपाठी, जिनकी कीमत है 3 करोड़ 40 लाख रुपए। दीपक हुड्डा की बात करें तो 1 करोड़ 70 लाख रुपए। विजय शंकर की बात करें तो 1 करोड़ 20 लाख रुपए। वहीं रामकृष्ण घोष को भी रिलीज कर सकती है, जिनकी कीमत है 30 लाख रुपए। कुछ इस तरह से चेन्नई सुपर किंग लगभग 30 करोड़ लगभग 24 करोड़ रुपए अपने पास जमा कर सकती है। तो कुछ इस तरह से भारी भरकम पर्स होगा और यहाँ से वो आईपीएल ऑक्शन में जाएंगे, वहां कुछ अच्छी खरीदारी कर सकते हैं। ऑक्शन में जाने के बाद उनके पास सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि किन किन चीजों पर वो फोकस करें। आपको अगर बताएं, ड्वेन कॉनवे को वो बाहर करते हैं तो उन्हें कम से कम एक धाकड़ ओपनर खोजना होगा। अगर संजू सैमसन ट्रेड के जरिए आ जाते हैं तो वो समस्या खत्म हो जाएगी, वरना इन्हें कह सकते हैं ऑक्शन में एक धाकड़ ओपनर खोजना होगा जिसकी फॉर्म अच्छी चल रही हो, जो इनकी टीम के काम आ सके। ये हो सकता है फॉरेन बल्लेबाज या फिर इंडिया का कोई धाकड़ ओपनर इन्हें खोजना होगा। इसके साथ साथ एक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज भी खोजना होगा अगर आप राहुल त्रिपाठी, दीपक हुड्डा और साथ साथ विजय शंकर को बाहर करते हैं। और ये वो खिलाड़ी होना चाहिए जो स्पिन को अच्छा खेल सके, जैसे रजत पाटीदार खेलते हैं या फिर दूसरे खिलाड़ी खेलते हैं स्पिन के खिलाफ जिसका कम से कम स्ट्राइक रेट 150 के पार रहे। तो इस खिलाड़ी की कह सकते हैं टीम चेन्नई सुपर किंग अपने मिडिल ऑर्डर में यूज कर सकती है फ्लोटर की तरह, क्योंकि इनके पास शिवम दुबे पहले से मौजूद हैं। तो इसका फायदा चेन्नई सुपर किंग उठा सकती है। और इसके साथ साथ अगर बात करें इस टीम में क्या फोकस कर सकती है, तो वह नाम है रविचंद्रन अश्विन का। अश्विन को भी जाने के बाद से एक भारी बड़ी जगह खाली हुई है। नूर अहमद और इनके पास रविंद्र जडेजा तो मौजूद है, लेकिन अगर अश्विन की भरपाई करनी है तो उन्हें कोई फ्रंट लाइन स्पिनर ढूंढना पड़ेगा जो अश्विन की भरपाई कर सके। और इसके लिए इन्हें इस ऑक्शन में टारगेट करना होगा या हो सकता है ट्रेड डील करनी पड़ जाए। और फिलहाल जो ट्रेड को लेकर इनकी खबरें आ रही हैं वो काफी चौंकाने वाली हैं। आपको बता दें कि संजू सैमसन के पीछे चेन्नई सुपर किंग का जो मैनेजमेंट है वो पूरी तरह से पड़ा हुआ है। और इसमें जो अफवाहें जुड़ती जा रही हैं वो कहा जा रहा है कि रविंद्र जडेजा को छोड़ सकती है चेन्नई सुपर किंग ट्रेड में, साथ साथ सैम करन को वापस दे सकती है। तो कह सकते हैं अगर सैम करन और रविंद्र जडेजा जाते हैं तो टीम थोड़ा सा मुसीबत में फंस सकती है। लेकिन फिर भी इस टीम के पास बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं जिन पर ये दांव लगा सकती है। अगर संजू सैमसन इस टीम में आते हैं तो कह सकते हैं ड्वेन कॉनवे के जाने के बाद ऋतुराज गायकवाड और सैमसन ओपनिंग करते नजर आएंगे। इसके अलावा नंबर 3, नंबर 4 इनके पास पहले से बहुत अच्छा मौजूद है। बस इन्हें ऑक्शन में जाकर एक मिडिल ऑर्डर अच्छा स्पिन खेलने वाला बल्लेबाज खोज के लाना होगा और साथ में एक फ्रंट लाइन स्पिनर जो स्पिन में कह सकते हैं रविचंद्रन की जगह भर सके। अगर बात करें फिलहाल इनकी जो टीम है, जो रिलीज प्लेयर मैंने आपको बताया, इनके अलावा जो इनकी टीम में मौजूद प्लेयर हैं उनसे अगर इनकी प्लेइंग 11 बनाई जाए तो कैसी होगी। अगर बात करें पहले नाम की तो ऋतुराज गायकवाड फिट होंगे, कप्तानी करते नजर आ सकते हैं अगर सैमसन नहीं आते हैं। इसके साथ साथ सचिन रविंद्र से ये ओपनिंग करवा सकते हैं, पिछले साल उन्हें कई सारे मौके इन्होंने दिए थे। इसके बाद होंगे आयुष मात्रे, नंबर 3 की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। फिर डेवॉल ब्रेविस को मौका मिल जाएगा। नंबर 4 पर नंबर 5 होंगे शिवम दुबे, नंबर 6 पर रविंद्र जडेजा, नंबर 7 पर MS धोनी होंगे, नंबर 8 पर नूर अहमद, नंबर 9 पर अंशुल कंबोज, साथ में खलील अहमद नंबर 10 और मथीशा पथिराना नंबर 11 पर होंगे। अगर बात करें इम्पैक्ट प्लेयर की तो इनके पास अभी जो मौजूदा खिलाड़ी हैं उनमें 3 इम्पैक्ट प्लेयर ये बना सकते हैं। एक है नाथन एलिस, दूसरे हैं उर्विल पटेल और तीसरे हैं श्रेयस गोपाल जो इस बतौर स्पिनर इस टीम का हिस्सा बन सकते हैं। तो फिलहाल आपको क्या लगता है चेन्नई सुपर किंग को किन किन कमियों को दूर करना चाहिए और साथ में किन और खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।